हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा श्रीवास्तव। सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ मैं डेली यूट्यूब पर। 10 से 15 मिनट की मेरी क्लास होती है। बच्चे उससे जुड़ेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। जो 2026 में परीक्षा होने वाली है जून में एजुकेशन नेट की, उसके लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। उसी श्रृंखला में मैं मैक्स वेबर की बुक प्रो स्टैंड इथिक ऑफ कैपिटलिज्म स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म लेकर आई हूँ। तो उसके बारे में बताना चाहते हो। इस मैक्स वेबर ने बोला जो धर्म है वो उसके जो इथिक्स है वो किस तरह से अर्थ को यानी कि पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया। जब उन्होंने यूरोप का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो उद्योगपति जो पैसे वाले लोग हैं वो किस तरह से अमीर हैं, तो उसके पीछे क्या है। तो उन्होंने सर्च किया। जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे लोग ये वाले वर्ग यूरोप में लोग प्रो ईस्टेंट इथिक को मानते हैं, यानी उनको फॉलो करते हैं, जिसके पीछे कैल्विनवाद विचारधारा काम करती है। तो कैल्विनवाद की जो धारणा वो क्या है, वो ये है कि पूर्व निर्धारण, यानी ईश्वर ने व्यक्ति का जीवन पूर्व निर्धारित कर रखा है। कौन कितना सुखी होगा, कौन स्वर्ग जाए, कौन नर्क जाए, कौन डरेगा। धन दौलत सारी चीजें इस वाली एथिक्स में थी। वर्क की जो वर्शिप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मितव्ययी जीवन, एकदम सिंप्लिसिटी, ये सारी चीजें इस वाले धारणा में कही गई थी। तो जिसने तो ये जो इथिक्स थे प्रोटेस्टेंट के जो इथिक्स थे, और यही इथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद की आत्मा को विकसित की। आत्मा इस सेंस में हुआ है कि भाई जो इथिक्स है, जो आचार विचार है, आत्मा है जो यहाँ पे धर्म की जो आत्मा है वो किस तरह से पूंजीवाद को विकसित कर रही है, यानी आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे धर्म और अर्थ पूरी तरह से रिलेट किया मैक्स वेबर ने। उन्होंने बोला यूरोप में जो इथिक्स थे उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, और प्लस रैशनैलिटी ने भी पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। यही इनका है बुक का सारांश। और एक चीज मैं और बता दूं, आप इसको अगर और अच्छे से समझना चाहो तो मैं आपको बताऊं। मैक्स वेबर का सीधा मैथमेटिक्स यही था कि जैसे धर्म के आचार होंगे वैसा ही पूंजीवाद विकसित होगा। यहाँ पे धर्म से वो अर्थ को रिलेट कर रहे हैं कि धर्म जैसा वैसा अर्थ। जहाँ पे ये वाला आचार नहीं होगा धर्म में, वहां धर्म पूंजीवाद विकसित नहीं हो पाया। और जगहों में देर से हुआ, या फिर जैसे भारत में ही देखा जाए स्वतंत्रता के बाद जब औद्योगिक वहां विकास हुआ तब पूंजीवाद आया। लेकिन यूरोप में प्रोटेस्टेंट इथिक की वजह से वहां पे पूंजीवाद का विकास आया। यही मैं कहना चाहती थी। थैंक यू।